इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग की एक दम ताजा तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। किम जोंग 21 दिन बाद पहली बार लोगों के सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तानाशाह सार्वजनिक समारोह में दिखाई दिया है और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। थोड़ी देर में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। पिछले कई दिनों से किम जोंग उनके दिखाई न पड़ने से उसके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में जैसे ही किम जोंग उन दिखाई दिया, तमाम तरह की अटकलों पर रोक लग गई, विराम लग गया। दो तस्वीरें आपके सामने, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी किम जोंग उन गायब हो चुके हैं। अब देखिए कि अचानक से वो सामने आ जाते हैं और एक फैक्ट्री के उद्घाटन में पहुंचते हैं। और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 40 दिन के लिए किम जोंग उन गायब हो चुके हैं और अब 21 दिन बाद सबके सामने। हाँ, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि जो उनके दादाजी की बरसी मनाई जाती है और वो पूरे उत्तर कोरिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समारोह होता है अप्रैल 15 का, उस दिन वो नदारद थे। वो क्यों नहीं थे? ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उस वक्त वो नहीं रहते थे। तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। और आप जानती हैं, नॉर्थ कोरिया अमूमन एक ऐसा देश है जहां पर कोई फ्री मीडिया तो है नहीं। अब ये तस्वीरें आई हैं और ये बताई जा रही है कि तस्वीरें पहली तस्वीरें हैं, खास फैक्ट्री के उद्घाटन में आए थे वो। अच्छी बात है कि वो जीवित हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन इस पर कितनी विश्वसनीयता है इसको लेकर के अमेरिका के जब राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस वक्त। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक आबादी है जो कि विश्वास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि ये कुछ खेल भी हो सकता है। जी संजीव, कई अटकलें लगाई जा रही थी, उनको विराम जरूर लगा है। कहा जा रहा था पहले जब गायब हुए तब ये कहा गया कि ट्रीटमेंट की वजह से गायब हुए। इस बार ये कहा गया कि कोरोना की वजह से वो लोगों से दूर हुए हैं। यह संभव है, लेकिन देखिए जहां तक सवाल नॉर्थ कोरिया का है, वहां तो कोरोना के मामले आने ही नहीं दिए गए हैं। और पहले प्रचारित ये किया गया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोरोना आ ही नहीं पाया। दक्षिण कोरिया में आया लेकिन उत्तर कोरिया में नहीं आया। अपने आप ही आश्चर्य की बात थी। देखिए वहां के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात को अगर हम फेस वैल्यू पर लें तो मानकर चल सकते हैं कि तानाशाह किम मरा नहीं है। और उसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कहने के लिए काफी हैं कि वो जिंदा हैं। वो किस तरह से है, किस हालात में अभी पता नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर ये बताने के लिए उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया के द्वारा प्रचार की गई हैं कि तानाशाह किम स्वस्थ हैं। जी संजीव त्रिवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एकदम ताजा तस्वीरें हैं। किम जोंग उनकी उत्तर कोरिया का ये तानाशाह जो अचानक से गायब हो गया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन अटकलों पर विराम लग गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है। जयपुर से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंच चुकी है। दानापुर से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की भी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। ये अपडेट लगातार न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने आ चुकी है। दानापुर पहुंची है मजदूरों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन, और ये स्टेशन की तस्वीर आपके सामने। और यहाँ पर दानापुर में तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि बसों की भी व्यवस्था हो चुकी है। ये बसें खड़ी हुई हैं दानापुर में, इन्हीं यात्रियों का, इन मजदूरों का इंतजार कर रही थी। अब थोड़ी देर के बाद इस ट्रेन से उतरकर इन बसों में सवार होकर मजदूर अपने घर पहुंचेंगे। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, ट्रेन पहुंच चुकी है वहां पर? लगातार बढ़ते जा रही है। सौरभ, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। जयपुर से जो ट्रेन रवाना हुई थी वो दानापुर स्टेशन पहुंच चुकी है और बसों से घर जाएंगे तमाम श्रमिक जो इस स्पेशल ट्रेन से वहां पर पहुंचे हैं। और सुबह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मजदूर पहुंचे हैं, श्रमिक पहुंचे हैं, उनको घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है दानापुर में। ये जो ट्रेन है इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, सुबह जयपुर से चली थी और अब पटना
पहुंच चुकी है। इसमें तमाम ये खिड़की से आप देख रहे हैं वो मजदूर बैठे हुए हैं जो जयपुर में, राजस्थान में फंसे हुए थे। अब उनको स्पेशल ट्रेन से उनके घर पहुंचाया गया है और इन बसों में सवार होकर, क्योंकि अलग अलग जिलों में ये रहते हैं और तमाम बसें वहां पर लगा दी गई हैं, इन्हीं बसों में बैठकर वो अपने घर पहुंचेंगे। और आपको यह भी बता दें कि रेलवे की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि अगर इजाजत मिले तो स्पेशल ट्रेन मजदूरों के लिए चलाई जाए। जब से लॉकडाउन पे जब से उस स्पेशल ट्रेन से उतर चुके हैं और अब इन बसों में सवार होकर वो अपने घर जाएंगे। सर क्या कहेंगे सरकार को? बनाए घर, क्या कहेंगे सरकार को? हाँ सर, हम लोग फंसे हुए थे 3-4 महीने से। आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हुई वहाँ पे? देखिए, साफ तौर पर पता चल रहा है कि बहुत बड़ी राहत महसूस इस वक्त ये तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 30 से 40 दिन हो चुके थे, फंसे हुए थे, लॉकडाउन की वजह से घर पहुंचना चाहते थे लेकिन कोई जरिया नहीं था। लेकिन अब ये इनिशिएटिव लेते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो अब मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको बता दें कि किसान बेखौफ होकर फसलों की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि इन किसानों को पाकिस्तान की फायरिंग से बचाने के लिए जवान सीमा पर तैनात हैं, खड़े हुए हैं और किसानों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों को भी खेतों में रखा गया है ताकि अगर पाकिस्तान इन किसानों को टारगेट करता है, अपना निशाना बनाता है, तो किसानों को इन गाड़ियों में भरकर सुरक्षित रखा जाए। जब हमने ये कणक बीजी थी तो उस वक्त ये पाकिस्तान बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था और हमारे साथ जो पोस्ट है इधर बीएसएफ का, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की और अपना बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेके और ये नाले के साथ साथ खड़े रहते थे, एक ट्रैक्टर इधर और एक इधर, और इनकी मदद से हमने ये कणक बीजी थी और हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल करते हैं हम इनको। और ये देशभक्त भी है और हर एक इंडिविजुअल का भी ये ख्याल रखते हैं, मदद करते हैं। बीएसएफ वाले हमारे साथ आए हुए हैं, जो बुआई करनी होती है तब भी हमारे साथ होते हैं ये। और आज देख लीजिए आप, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बहुत खुश हैं हम। बहुत फायरिंग होती, एक बीएसएफ की बदौलत सानू ट्रैक्टर मिले सी, असी खेती तैयार की है। बीएसएफ की बदौलत सब कुछ असीं ले रहे हैं फसल वढ़ के। पहले कोई 10-12 साल हो गए जी, फसल उगी है, हूँ तैयार हुई है फसल, हूँ असीं कटाई करके घर ले जा रहे हैं, बड़ी आरामदारी नाल ले जा रहे हैं। बीएसएफ सानू तैनात है पूरी अगे, इस करके असीं फसल पूरी तैयार करके ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है बीएसएफ की। मैसेज बीएसएफ ऐसे ही तैनात रहे, हम बहुत खुश हैं। तो किसान खुश हैं, जवानों की सुरक्षा घेरे में कटाई हो रही है और साथ ही वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद हैं। सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया है और दिल्ली से सटे नोएडा को रेड जोन में रखा गया है। यहां का प्रशासन राज्य सरकार के आदेश के आधार पर छूट देगा। गौतम बुद्ध नगर में 90 ऐसे केसेस है जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, अभी स्वस्थ होकर वो घर लौट चुके हैं, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अभी 65 एक्टिव केसेस रिमेनिंग हैं, उनमें से कुछ लोग आज भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। निरंतर प्रयास यह है कि जहाँ भी केसेस मिली है वहाँ पर सावधानी बरतते हुए जो आवश्यक सतर्कता बरतनी है, कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्लस्टर कंटेनमेंट की कार्रवाई, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराना, हॉटस्पॉट की सीलिंग कराना, यह समस्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूं कि जो लॉकडाउन की प्रिंसिपल्स है ये आपके और समाज के फ़ायदे के लिए है। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए इसका अनुपालन करने का कष्ट करें।
सर एक सवाल कि जिस तरीके से जो अनाउंसमेंट कल हुई है होम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जो रेड जोन, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जो सुविधा देने की बात कही गई है, इसमें नोएडा में इसका कितना फर्क पड़ेगा? क्या उसमें रेड जोन में मिलेगा, क्या ग्रीन जोन में, क्या ऑरेंज जोन में? जैसे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्शंस आई है, उसी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पॉलिसी डिसीजंस ली जा रही है। अतः प्रदेश सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जो भी भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के निर्देश होगी उसको 100% अनुपालन किया जाएगा। और हम जनता को यह भी बताना चाहेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा या लिया जा रहा है वो समाज के हित में दृष्टिगत रखते हुए ही लिया जा रहा है। और जो गाइडलाइंस दी गई है खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसका कृपया हर हाल में पालन करने का कष्ट करें। हॉटस्पॉट कितने हैं अभी तक टोटल? जैसे मैंने कहा कि अभी जो गाइडलाइंस के अनुसार जनपद में जहाँ जहाँ केस आई है तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स बनाई जा रही है। वो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। तो वो कंटेनमेंट जोन्स हम शीघ्र ही आपको पब्लिश करेंगे। हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी पहले से पब्लिश की जा चुकी है। तो उसके इर्द गिर्द की जो एरिया भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन्स बनाई जा रही है, तो वह लागू होगी। और कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर क्या क्या अनुमन्य एक्टिविटीज़ जो निर्देश होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और लॉकडाउन के दौरान इंदौर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां एक सीमेंट मिक्सिंग मशीन में छिपकर भाग रहे मजदूरों को पकड़ा गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीमेंट मिक्सिंग मशीन से एक एक करके मजदूर बाहर निकल रहे हैं। और ये मजदूर बेरोजगार होने के बाद महाराष्ट्र से अपने घरों को वापस लौट रहे थे, लेकिन साधन न मिलने की वजह से ये मशीन में ही छिपकर निकलकर भागे थे। ये देखिए तस्वीरें, ये मशीन है सीमेंट मिक्सिंग मशीन, जिसमें छिपकर ये मजदूर यहां पर पहुंचे और एक एक करके इसमें से निकले। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि मजदूर फंसे हुए थे, इनके पास कोई साधन नहीं था, व्हीकल नहीं था, तो इनको जो तरीका समझ में आया उसको उन्होंने अपनाया, लेकिन ये सरासर गलत है। एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया और वहाँ लगी हमारे इंदौर ट्रैफिक के सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम के द्वारा जब शंका हुई तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहद ही संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था और इन सभी को निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है और उसके बाद इस वाहन को सांवेर थाने भेज के इसमें FIR दर्ज कराई जा रही है। और इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो रही होगी उस मशीन में। राजस्थान से खबर है, राजस्थान सरकार दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को लाने के लिए बसें चलाकर जमकर वाहवाही लूट रही है। बाहरी राज्यों के लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है और वहां से सूबे के नागरिकों को वापस लाने के लिए कई बसें चल रही हैं। लेकिन जब न्यूज़ 24 ने हालात का जायजा लिया तो पता चला कि यहां सरकारी मदद नहीं बल्कि मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। देखिए मजदूर दिवस पर मजदूरों का दर्द दिखाती हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ये जयपुर का सिंधी बस अड्डा है। कहने को तो यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा बस अड्डा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ खड़े सभी सरकारी बसों के पहिए थमे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट बसें यहाँ पर चलती नजर आ रही हैं। ये वो बसें हैं जो राजस्थान से लोगों को सरकारी अनुमति के बाद दूसरे राज्यों में ले जा रही हैं और वापस वहाँ से प्रवासी श्रमिकों और फंसे हुए लोगों को ला भी रही हैं। एक प्राइवेट ट्रेवल्स की इस बस को देखिए। कोटा से ये बस कोचिंग सेंटर के छात्रों और श्रमिकों को लेकर निकली थी। सरकार ने बच्चों को उनके अभिभावकों तक पहुंचाने के नाम पर जमकर वाहवाही लूटी, लेकिन हकीकत ये थी कि इन सभी लोगों को इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ी। अब यही बस असम होकर कुछ लोगों को लेकर लौटी है और इन सबसे भी गुवाहाटी से यहाँ तक आने के 3,500 रुपए प्रति यात्री वसूले गए। जबकि हकीकत यह है कि जयपुर से गुवाहाटी के सफर को तय करने के लिए आम दिनों में एक बस में महज 1300 से 1700 रुपए का टिकट ही लगता है। कहाँ से आए भाई? गुवाहाटी से आए। आप भी गुवाहाटी से आए? गुवाहाटी क्या करने गए थे? वहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो कैसा रहा ये पीछे जो लॉकडाउन का दिन है, जिस वक्त से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, अचानक सब कुछ बंद,
जिंदगी परेशान हुई थी या सब कुछ ठीक ठाक हुआ था? एक बार घर आने की इच्छा थी, क्या था? वो तो घर आने का तो इच्छा होता ही है, क्योंकि 1.5 महीने से वहाँ पे बंद में था, तो घर आने का इच्छा हुआ है। तो वहाँ पे बस लगाई है, तो 3,500 रुपये भी दिया है भाड़ा वहाँ से, और अच्छे से सफ़र से पहुँचा दिया है। आप भाड़ा दे के आए वहाँ से? 500 भाड़ा दिया है वहाँ पर। यहाँ से जो भी स्टूडेंट को लेके गए थे वो लोग अभी फ्री में लेके गए क्या भाड़ा में लेके गए उनका वो मालूम नहीं है, लेकिन हमसे 3,500 रुपये लेके यहाँ तक पहुँचा है वो लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सरकार ने कोई ऐसा सुविधा नहीं किया कि जो कि वहाँ से मजदूर आ सके। क्या सरकार आपको पैसा लेके आई है? कैसा है सर आप लोग? सरकार ने क्या किया है, एक समझौता किया है। सरकार ने ये समझौता किया है कि कोटा से यहाँ जो बच्चे गए उन्हीं से भी पैसा लिया गया। प्राइवेट बसें गई थी 17 वही बसें वहाँ मारवाड़ी समाज कार्यकर्ताओं ने कहा कि खाली बस जाने के बजाय यहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए उन्होंने एक तय राशि किया 3,500 पर हेड। तो वो हम लोगों ने पे किया और हम लोगों को वो लोग यहाँ सुविधा दिया, यहाँ तक आने की परमिशन दी। ठीक है, इसके ये देखिए, ये हकीकत बात बता रहे हैं। सरकार लाने की बात की थी लेकिन इन्होंने पैसे भी इसके चुकाए हैं। हमने जो पोर्टल डेवलप किया था और एक नंबर दिया था जिसपे राजस्थान आने वाले लोग अपने आने की सूचना कर सकते हैं, उस पे जो सूचना हमको कल रात तक मिली थी वो लगभग 10 लाख लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राजस्थान वापसी के लिए प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हमारे मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि इनको हम बसों से नहीं ला सकते। कहीं 2,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 1,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 2,000 किलोमीटर की दूरी है, तो वो लाना मुश्किल होगा। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन